EIEL यानी कि इन्वीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 227 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 247 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 250 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिले। 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल लगभग फ्लैट है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेज़ी आपको देखने को मिली है, लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 174 करोड़, पिछले साल 204 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 200 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। हालांकि स्पेशली कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का साल साल बहुत कम आपको होता हुआ देखने को मिला, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 1% बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो आपको कम होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कहते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 49 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 36 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 42 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको गिरते हुए देखने को मिला है। जबकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 1% बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट लगभग 15% बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹2.78, पिछले साल ₹2.60। अभी देखें तो ₹2.30 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास टाइप के नंबर आपको देखने को नहीं मिला, मतलब नंबर पॉजिटिव है लेकिन कुछ तोड़फोड़ वाले नंबर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि साल दर साल आपका 1% रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट 15% बढ़े हैं साल दर साल, लेकिन उसके पीछे कंपनी के थोड़े बहुत अदर इनकम है और कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला। ऑलरेडी रिजल्ट आने से पहले 5-6% से भाग भी चुका है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी होनी चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।